आज हम एमएस वर्ड में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे, वो भी कम टाइम में। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं संदीप कॉम्टैक्ट। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन करोगे। एमएस वर्ड जैसे हमने बताया था कि वर्ड हमने सर्च किया, हमारा वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड उठेंगे कि हम न्यू पेज लेंगे, एक ब्लैंक न्यू पेज लेंगे हम लोग। ये हमारा पेज आ गया। ठीक है, तो पेज मेरा आता है। तो हम एक सबसे पहले पेज का सेटअप करते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले हम पेज का सेटअप करते हैं एपिसोड में जब भी काम करते हैं। सबसे पहले हम लेआउट टैब पे जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइज। साइज में हम आपका ले लोगे आप लेटर साइज। ठीक है, साइज रहेगा लेटर। यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे एक लेटर साइज हो गया। मार्जिन हमारा नैरो रहेगा और ओरिएंटेशन हमारा रहेगा पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन का मतलब देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको ये जो दिख रहा है, ये जो पेज जैसे ये हमारा है, ये दो ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारा इस टाइम ऐसा पेज है, ये हमारा पोर्ट्रेट है। ठीक है, लैंडस्केप में देखिए पेज मेरा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन उसका ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके हमें इस पे काम करना है सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट जब भी होता है लैंडस्केप मोड पे होता है। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट को डिजाइन करेंगे, इसके बैकग्राउंड को डिजाइन करेंगे। बैकग्राउंड को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाओगे। इंसर्ट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। ठीक है, शेप्स पे जब आप जाओगे, यहाँ पे आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। शेप से हम क्या है, रेक्टेंगल पर क्लिक करिए और उसके बाद आपका रेक्टेंगल पे क्लिक करते ही एक आपका ऐसा एक आइकन आ जाएगा। अब इसको जितना बड़ा आपका पेज है उतना बड़ा सबसे पहले आप पेज ड्रॉ करो, शेप ड्रॉ करो। उसके बाद ये हो गया। इसको जितना बड़ा पेज है उतना बड़ा आपका शेप होना चाहिए। ये करने के बाद अब हम इसको कलर करेंगे। किसी भी शेप को कलर करने के लिए हम फॉर्मेट टैब पे जाते हैं। उसको फॉर्मेट टैब पे जाने के लिए हम किस अपने शेप को सेलेक्ट करते हैं। ऊपर एक शेप फॉर्मेट या फॉर्मेट करके एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। ऐसे ये शो नहीं होगा। इसको शो कराने के लिए आप सबसे पहले आप इस पे क्लिक करोगे, शेप फिल में जाओगे। यहाँ पे आप जिस कलर पे क्लिक करो उस कलर का आपका पेज कलर हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर करना है, इसलिए आप यहाँ पे आप जाओगे ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट पे जब आप जाओगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट हम जाएंगे, यहाँ पे हम 2 कलर लेंगे। 2 कलर का हमें ग्रेडियंट बनाना है। जैसे आप इस पे पहले क्लिक किए, यहाँ पे एक डार्क ब्लू हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कलर, मोर कलर में जाकर इस टाइप का एक कलर ले लेना, ऐसा जैसे ये इस टाइप का कलर एक आ गया। और नीचे हम एक डार्क ब्लू ले लेंगे इस टाइप का। अब यहाँ पे हम ये लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ये एक हॉरिजॉन्टल, इस पे हम क्लिक करें, इस टाइप का आएगा। अब ओके हम करेंगे, मेरा पेज ऐसा हो गया। ये हमारा बैकग्राउंड रेडी है। अब हम इसको और अच्छे से बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। शेप में जाओगे, रेक्टेंगल में जाओगे, एक और इसके ऊपर ही एक और हम रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने रेक्टेंगल बनाया। ये व्हाइट कलर का आ गया। ये आपको देखना है कि जो सारे फोर डायरेक्शन सब सेम होना चाहिए। ये नहीं कुछ छोटा बना दे कुछ बड़ा बना दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेम जब बन जाएगा आप उसके बाद फिर सेव आउटलाइन में जाओगे। ऐसी फॉर्मेट है, सेव क्लिक करो, सेव फॉर्मेट में जाओ। यहाँ पे सेव आउटलाइन में जाएंगे। इससे क्या होता है, आउटलाइन का कलर होता है। आउटलाइन का कलर हमें ऑरेंज लेना है या येलो लेना है। ऑरेंज हमने क्लिक किया। ठीक है, इसके ऊपर वाले से इसके अंदर कलर फिल होता है, लेकिन इससे क्या होता है, आउटलाइन का कलर चेंज होगा। अब इसके इससे प्रॉब्लम जाके वेथ में जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अपने आउटलाइन को मोटा करने के लिए, पतला करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ये ले लेंगे 4.5, ये कलर भी हम सेप आउटलाइन का येलो ले लेंगे, ऐसा हाईलाइट हो। ये आ गया। ये करने के बाद अब हमें एक और शेप बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर शेप में जाएंगे, फिर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस टाइप का। जब इस टाइप का आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, अब इसको हमें कलर करना है। कलर करने के लिए वही सेम प्रोसेस, शेप फिल, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। और जो पहले हमने कलर लिया था वही वाला कलर रहेगा। कलर 1 में ये वाला और कलर 2 में डार्क ब्लू, सेम कलर रहेगा। ओके हमने किया, ये आ गया। ये करने के बाद अब आउटलाइन को भी कलर करना है। तो वैसे ही सेप फिल में जाकर सेप आउटलाइन में यहाँ पे आप ले लोगे येलो कलर और इसके आउटलाइन को भी हम मोटा कर देंगे। सेप आउटलाइन में जाकर ये आ गया। अब ये जो ऊपर वाला येलो वाला पॉइंट है यहाँ पे, इससे हम किसी भी शेप को रोटेट करते हैं। जब आप ऐसे क्लिक करोगे, शेप हमारा क्या हो गया, रोटेट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लाकर ऐसे सेट करेंगे इस टाइप का। जब आप यहाँ पे सेट करते हो, अब इस शेप को हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के कई शॉर्टकट हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, दो बताता हूँ। जैसे इस पे हम क्लिक किए, किसी भी जो भी शेप का डुप्लीकेट बना, उस पे आप क्लिक करो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो और माउस से लेफ्ट की प्रेस करो। ये सिंबल आना, आइकन आना चाहिए ये वाला। जब ऐसे क्लिक करके जब दोनों को एक साथ ड्रैग करोगे तो ये क्या होगा, इसका एक डुप्लीकेट बनेगा।
कैसे बनेगा देखो, क्या करते हैं, इसको क्लिक किए, ये ऐसा शेप आ गया, कंट्रोल प्रेस किया है और माउस का लेफ्ट की प्रेस किए, दोनों बटन के एक साथ प्रेस करके जब हम ड्रैग करते हैं कहीं पे भी ले जाएंगे, उस शेप का क्या हो जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक तो क्या होता है कि हम कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट बनाते हैं, शेप को क्लिक करो, शॉर्टकट की प्रेस को कंट्रोल डी, अब इसका डुप्लीकेट देखो यहाँ पे आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको इजी पड़े आप उसको बनाइएगा। जब ये हो गया, एक और इसके ऊपर एक और हम शेप बनाएंगे, जैसे शेप में हम गए यहाँ पे एक और ऐसे, जस्ट इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाओगे। जब आप रेक्टेंगल बनाओगे, ये ऐसा एक रेक्टेंगल आ गया। अब इसके आउटलाइन को फिर ऑरेंज हम ले लेंगे और इसके आउटलाइन को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ये आ गया, ये हमारे पूरा अच्छे से बैकग्राउंड चेंज होगा। हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पे जाते हैं। यहाँ पे आपको सेव में ही एक ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। किसी भी सेव के अंदर लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। किसी भी सेव के अंदर लिखने के लिए हम सेव में जाकर टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब जितना बड़ा हमारा पेज है जहाँ पे हमें लिखना है, उतना बड़ा उसको ऐसे ड्रैग करो, ये आ गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, सिंपल सा टेक्स्ट हम लिखेंगे, जो भी जैसे होता है, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपने लिखा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट की से बोल्ड करोगे, टेक्स्ट को अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। अब यहाँ से साइज को आप बोल्ड करो, बोल्ड हम करेंगे, ये इतना बोल्ड हो गया, थोड़ा सॉरी साइज बड़ा हो गया, बोल्ड करना है बोल्ड करो। यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, दूसरा फॉन्ट भी ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, हम अभी नॉर्मल अभी यही ले ले रहे हैं। ये हो गया, इसका कलर हम यहाँ से करेंगे। किसी भी टेक्स्ट का कलर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर में आप जो भी कलर लेना चाहो उस कलर का आप ये ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया ये। ठीक है, इस पर क्लिक किए, हमारा टेक्स्ट का कलर हो गया। अब एंटर करेंगे, यहाँ पे ये सेम फॉन्ट आ रहा है, इसको सेम फॉर्मेटिंग हटाने के लिए यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है, क्लियर और फॉर्मेटिंग। क्लियर और फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करें, हमारा फॉर्मेटिंग रिमूव हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, फिर सेंटर में लिखना है, तो हम यहाँ पे फिर अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। यहाँ पे आप लिखोगे ऑफ एप्लीकेशन, ऑफ, ये करते ही इसको टेक्स्ट को हम बड़ा करेंगे, बोल्ड करो, साइज बड़ा करो। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट लेना है, तो जैसे हमने ये ले लिया ऑरेंज या फिर ये ब्लू कलर, ये ले लो। ठीक है, अब दोनों की स्पेस को कम करना है। स्पेस को कम करने के लिए दोनों टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, यही एक ऑप्शन मिलता है आपको, लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दोगे, ऐसा आ गया, ये इस टाइप का हो गया। अब एंटर करोगे आप, इसके नीचे एक और टेक्स्ट आएगा, द सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू। इसको आपने किया, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसको बोल्ड है, बोल्ड साइज छोटा करना है, छोटा करो। टेक्स्ट कोई और लेना है तो कोई और भी ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे करो, ये ऑरेंज कर देते हैं हम, और ये आपका डार्क ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर आपने किया। अब यहाँ पे नेम लिखोगे, जैसे हमने लिख दिया। ठीक है, ये लिखा। अब इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखेंगे कर्सिव में, तो सेलेक्ट किए, यहाँ पे आपको एक फॉन्ट मिलेगा कर्सिव में, कोई भी एक फॉन्ट आप ले सकते हो। जैसे ये इस फॉन्ट का नाम है, साइज का थोड़ा सा बड़ा करो, ये हो गया, ऐसा साइज आ गया। इसको हम रेड कलर में ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस सारे का कम करेंगे, सारे को सेलेक्ट करो, लाइन स्पेसिंग में जाकर यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो, ये थोड़ा सा और आपको स्पेस मिल जाएगा। आप चाहते हो तो हल्का सा इसको साइज थोड़ा सा और हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे इतना करो, ये सही है। ये हमारा ठीक हो गया, एंटर करेंगे। अब इसके जस्ट नीचे एक हमें आउटलाइन बनाना है, एक लाइन बनाना है। इंसर्ट में जाओगे, यहाँ एक आपको मिलेगा शेप्स, शेप्स में एक लाइन टूल लेकर ऐसे आप इसको ड्रैग करोगे, ये ड्रैग हो गया। इसको हम नीचे करेंगे। ठीक है, इतना करो कैसे, ये सेव, ये हम आपको ऊपर नीचे कैसे होते हैं, जो कीबोर्ड में आपको एरो की होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, इससे आप सेव को कैसे भी अप डाउन लेफ्ट राइट सब कर सकते हो। ये आउटलाइन को हमने इसको ब्लैक कर दिया, आउटलाइन को थोड़ा सा हम मोटा करेंगे, यहाँ से जाकर ऐसे हम कर दिए। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करते ही कुछ और टेक्स्ट हमने लिख दिया, जैसे कि जैसे ये सेम फॉन्ट आ रहा है, फॉर्मेटिंग हम क्लियर करेंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेंटर, टेक्स्ट को थोड़ा साइज बड़ा करेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे ओनली एन
यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट जैसे वर डैड आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। जैसा आपका सामने वाला क्लाइंट हो जैसा बोलेगा, जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे हो इसका यूज कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्टिफिकेट 2 मिनट में चैट जीपीटी की हेल्प से आज अगर आप बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको 2 मिनट के अंदर इससे भी अच्छा प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेट का कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, जो जैसे आप बोलोगे वैसा मैं सर्टिफिकेट में बता सकता हूँ। आप चैट जीपीटी के बारे में जो भी आप सीखना चाहते हो, कैसे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट होता क्या है, कैसे किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज करें, वो हर एक चीज मैं बता सकता हूँ। आपको जेमिनी का यूज करना जेमिनी बताता हूँ, बस आप कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें मेरी नहीं समझ में आए तो आप उस पर डाउट जो भी आप क्लियर कर सकते हो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आंसर दूंगा, उसका रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई देने में कोई भी लेट नहीं होगा, बस मेरा क्लास जब रहता है तो भी मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये आपका हो गया, एंटर करोगे, यहाँ पे एक और एंटर करेंगे, अलाइनमेंट मेरा लेफ्ट आ गया, थोड़ा सा एंटर करके यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। डेट हमने लिखा, डेट को थोड़ा सा सेंटर करें, यहाँ पे क्लिक करो, स्पेस की को प्रेस करो, ये डेट आ गया। यहीं पे क्लिक करके फिर स्पेस प्रेस करो या फिर टैब की प्रेस करो। टैब की जब हम प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे एक ऐड हो जाएगा सिग्नेचर, ये हो गया। अब हम लाइन टूल में जाएंगे, यहाँ पर सेव में फिर ले लो एक, ऐसे इस तरीके का एक सेव ड्रॉ करो। देखो किसी भी सेव को ड्रॉ करने के लिए हम ना क्या करते हैं, शिफ्ट की का यूज करते हैं। जैसे कि लाइन टूल हमें एक स्ट्रेट लाइन करना है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट का यूज करोगे, माउस को ड्रैग करोगे तो कोई भी लाइन हमारा स्ट्रेट जाएगा, जैसे ये, ठीक है। ऐसे हम यूज करते हैं। ये आ गया। अब इसके आउटलाइन को हम थोड़ा सा यहाँ से इतना हम करेंगे, ये बोल्ड है, इसका फिर डुप्लीकेट बना लो या फिर कंट्रोल की हेल्प से ऐसे हम वो कर लेंगे। जैसे क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, एक डुप्लीकेट आ गया, दूसरे वाले को उठा को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये जब हो जाएगा अब हम क्या करेंगे, अब इसके आउटलाइन को हटाना है। ये जो आउटलाइन आ रहा है इसको क्लिक हम किए, यहाँ पे क्या करो, टेक्स्ट बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे सेव आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन, ये देखो आपका सर्टिफिकेट इतने कम टाइम में अच्छे से सर्टिफिकेट आपका तैयार हो गया। तो हम बहुत सारी चीजें एमएस वर्ड पे कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कोरल पे किया जाता है या यहाँ किया जाता है, तो एमएस वर्ड पे भी ये सब सारी चीजें आप कर सकते हो। एमएस वर्ड बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वही मैं आपसे फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी के बारे में, ये चैट जीपीटी की हेल्प से इस तरीके का सर्टिफिकेट और भी इससे अच्छा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो और मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो अनलाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।